2 बार यूएसए से पिटी है। ये टी20 के स्टार्स हैं, ये टी20 के स्टार्स हैं। ये जो आपका पीएसएल का टॉयलेट टैलेंट है, ये भी जब न्यूजीलैंड गया टी20 खेलने, तो बेटा फिर क्या होगा उधर पता चला होगा आपको कि न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा घुसाया इनके अंदर कि सारी की सारी जो थी ना मस्तियां निकल गई हैं कि हमारे पास कितना टैलेंट था और हमारे पास कितना टैलेंट है। और आपको यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान साहब का यह ख्याल है कि जो मार्केट की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत हाल है और जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसमें इतनी महंगी दामों कोई बंदा तैयार नहीं होगा कि वो पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज खरीदे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया होपफुल है कि वो नेक्स्ट जो 2 फ्रेंचाइज उन्होंने बेचनी है, अगरचे रेट उन्होंने नहीं बताया, बट वो होपफुल हैं कि ये बहुत से खरीदार हैं मार्केट के अंदर। मगर नजम सैदी साहब को लगता है कि टीम पाकिस्तान की जैसी परफॉर्मेंस हुई है, आम शायकीन अब मैच देख रहे हो, पीएसएल को देखने को उस तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब पहला ऑडिशन हुआ था तब 26 लाख यूएस डॉलर फर्स्ट ऑडिशन में बचे थे। मगर ये उनकी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता था तमाम फ्रेंचाइजीज को कहां पे सरफराज नंबर 1 पे छोड़ के गया था टीम को टी20 में, आज कहां पे खड़ी हुई है। बाबर आजम तो नंबर 1 बन गया टी20 में, लेकिन टीम कहां पे लेके आ गया वो नहीं आप देख रहे। आईपीएल के लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, आईपीएल की क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है, इंडियन टीम का कोई मुकाबला नहीं है, उनका कुछ भी इस टाइम जो आप उठा के देख लो तो भाई उनके साथ कोई मुकाबले हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं। और हमारे इस वजह से भी आते हैं वहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट है। अब देखिए ना, वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट है, वहाँ पे हसरंगा है, वहाँ पे मेन जो बॉलर राशिद खान है वो है। अब हमारे पास मेन बॉलर कौन है? शहनशाह अफरीदी। अब ये क्वालिटी क्रिकेट आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना, तो फिर लोग कहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक इंसल्टिंग है कि हम पीएसएल हमारा वो सबसे नीचे, हमारी टीम वो सबसे नीचे हर जगह पे हारती हुई जा रही है। हमारे पीएसएल में वो प्लेयर आते हैं जिनको पूरी दुनिया की शायद लीग में कोई लेता ना होगा, और बच्चे कुछ हमारे पास जो आके खेलने लग पड़ते हैं। कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। अब अवाम सच बोलने लग गई है, और ये यकीन माने इस बार तो लोग पीएसएल देखेंगे भी नहीं। आप ये देखिएगा इस बार लोग पीएसएल देखेंगे भी नहीं, क्योंकि साथ में आईपीएल हो रहा है। तो लोग ब्रांड क्रिकेट देखेंगे या बिल्कुल थकी हुई क्रिकेट देखेंगे लोग। शुक्र है कि मुल्तान सुल्तान के ओनर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे पाकिस्तान के पास टैलेंट क्या, पाकिस्तान के पास एल भी नहीं पड़ा हुआ इस टाइम क्रिकेट में। टैलेंट तो बड़ी दूर की बात है। और ये जो जवेद मियांदाद बैठ के फजूल बातें कर रहा है ना, क्रिकेट तो इस बंदे ने मुझे लगता खेली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट बात करना। आईपीएल में जी पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे तो आईपीएल की जो है वो पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी, आईपीएल की व्यूअरशिप ऊपर जाएगी। अच्छा भाईजान कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया लेता है आईपीएल में, उससे बड़े ज्यादा फायदे ये होंगे कि एक तो आपकी लीग में बॉलिंग की जो क्वालिटी है वो बड़ी इनहांस हो जाएगी। अब मुझे बताओ बॉलिंग की क्वालिटी किस तरह ऊपर जाएगी? शहीनशाह अफरीदी टी20 सीरीज में कुत्ते की तरह पिट के आया टीम साइफर्ट से, सही है। और टीम साइफर्ट इन टी20 क्रिकेट को बहुत बड़ा नाम नहीं है आपका। और टीम्स भी आएंगी, 2 और टीम्स ऐड हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। एंड नाउ द मॉडल विल स्लाइटली चेंज इन टर्म्स ऑफ लाइक रेवेन्यू शेयर। वी हैव नो आइडिया। आप ये सोचो कि पीएसएल हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि राइट आफ्टर पीएसएल 9 हमने नेक्स्ट सीजन की मतलब पीएसएल 10 ऑनवर्ड्स का हमने वो देना है कि आर वी रिन्यूइंग और नॉट फॉर 10 ईयर्स। तो जैसे ये क्लोज आ रहा था और फिर मॉडल क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगी, तो हमने बात की कि अब ये आने वाला है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। उनकी तरफ से आया अभी से क्यों बात करें। हमने कहा लिटरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमने अगले महीने आपको हमने रिटर्न देना है। लाइक नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्यों करें। मतलब दे नॉट इवन फोकस्ड। सो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि अगले 10 साल क्या है। डिसाइड रोआ अभी तक डिस्कशन शुरू भी नहीं हुई कि मॉडल क्या होएगा, क्या ऑप्शंस हैं, हमारे क्या व्यूज हैं, उनके क्या व्यूज हैं, थर्ड पार्टी के क्या व्यूज हैं, अभी कर रहे हैं। हम लोग बेचारे बाबर आजम भी फंसे हैं, रिजवान भी फंसे हुए हैं कि नहीं जी भाई इन्होंने 152 किया हुआ है, बस इनको अब सारी जिंदगी का चांस हो। ये जब से हमारी जान छूटेगी ना से, तो ये हमारी टीम 250 भी करेगी। अभी नए लड़के थे, इन्होंने 16 ओवर में 200 चेस किया। नए लड़के चाह दे रहे, पुराने से भी तो हार ही रहे हम लोग। पुराने ने कौन सा कोई चैंपियन बना दिया, नए लड़कों को चाह दे, कोई बात नहीं आ जाएंगे कल, लेकिन एक टाइम जो है ना जीत ही जाएंगे। उम्मीद तो होगी ना जीतेंगे। इनसे तो मुसलसल 8 सालों से मुसलसल हारी जा रहे हैं। कहाँ पे सरफराज नंबर 1 पे छोड़ के गया था टीम को टी20 में, आज कहाँ पे खड़ी हुई है। बाबर आजम तो नंबर 1 बन गया टी20 में, लेकिन टीम कहाँ पे लेके आ गया वो नहीं आप देख रहे। ये इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया बनाया हुआ है बाबर आजम, ये रोज चूरन बेचते हैं आगे, बाबर ने ये कर दी, बाबर की कवर ड्राइव, बस इसी में ये लोग खुश हैं। आज मुझे ये बता दें कि हम लोग आईपीएल का एक अलग ही मैजिक देख रहे हैं। लोग अवाम मतलब इंडिया की इतनी ऑडियंस नहीं है, इतनी आबादी नहीं है जितनी अवाम वहां पर देख रही है। होते हैं एक तो पाकिस्तान मार्केट खुद इटसेल्फ कोई बहुत बड़ी मार्केट है नहीं है। फिर उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी पीएसएल के मैचेस दुबई में
या इंग्लैंड में या अमेरिका में करवाएं, लाइक हाफ ऑफ द मैचेस इन अमेरिका एंड हाफ या इंग्लैंड और हाफ इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि आपको फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगी, जो बेसिकली अभी ज़रूरत है पाकिस्तान सुपर लीग को। इसको ये शायद आम जो फ़ैन है वो पाकिस्तान सुपर लीग के उसके अंदर हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। आई विश के बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत से लोग इसको देखें, क्योंकि ये ब्रांड है और एक तरह से बल्कि दो तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प आउट करता है। एक ये कि फाइनेंशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्टेबल कर रहा है, नंबर 2 पाकिस्तान को अच्छे टैलेंट मिलते रहे हैं शुरुआत के अंदर, बट अभी एक तरह से एक ताना बन गया है कि यार सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे ले आते हो। यानी सुपर लीग इस तरह का ब्रांड बन चुका हुआ है कि इसके ऊपर लोग ताना कसने लग पड़े, यार इसके टैलेंट के ऊपर क्यों लेके आते हो टीम के अंदर। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों को बेहतर मतलब अगर PSL बेहतर होगी तो ये दो इतना वो दे सो बिजी डूइंग देयर डैम मॉर्निंग शोज कि उनको इतना भी नहीं है कि काम करें ऑन के व्हाट शुड द मॉडल बी फॉर द नेक्स्ट 10-20 years। But what do you think the model should be? या conversation अभी क्या है? Owners के end पे क्या narrative है? What are you pushing for and hoping for? In every successful franchise league, there is a model of ownership. Yeah. कि you own the asset and once you own the asset, जो भी आप पैसे खर्च करोगे आप एक बिल्ड कर रहे हो। अभी all of our 6 teams are simply renting the team every single year from the PCB। एक साल में रेंट ना दिया, द टीम इज गॉन फॉर एवर एंड वी हैव नो राइट्स। सो इट्स जस्ट अ रेंटल मॉडल। अगर हमने टीम किसी को बेचने भी है ना, PCB से अप्रूवल लेनी है, उन्होंने अपनी चीज़ें करनी है, बेट करना है इफ से अबव सर्टेन परसेंटेज, लेकिन हम किसको बेचेंगे? मतलब अगर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर लाना चाहते हैं, जैसे IPL ने किया है, दे ब्रॉट इन फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपने चीज़ें बेहतर की हैं, दे ब्रॉट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। वी कांट सेल एनीथिंग बिकॉज वी आर रेंटिंग अ टीम एंड वी हैव नो राइट्स। तो अभी जैसे अभी क्या होता है कि द ओनली सेविंग ग्रेस राइट नाउ इज कि सेंट्रल पूल इज मैसिव। सारी जो टीमें हैं भाई साहब, उनकी जो आप प्लानिंग जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं भाई टीमों को, भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और इसमें जाहिर है जब आप जो है प्लानिंग करते हैं, आप जो है ये इतना कुछ जो है स्टैट्स निकाल के लाते हैं भाई, तो आपको काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है। यानी कि माइक हैसन मौजूद तो PSL में है, लेकिन उनका दिल जो है वो IPL में है और वो जो है वो IPL पे वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी जो मीडिया है भाई, पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनको ये हजम नहीं हो रहा है भाई ये क्या सीन है, ये क्या सीन है। और ये हजम क्यों नहीं हो रहा? वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, आप PSL पे बनाएं, IPL पे बनाएं, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं ना, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं भाई, और वो जो है वो RCB पे वीडियो तो बना रहे हैं, मुंबई इंडियंस। तो हमारे सीनियर भी थे, कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, मैंने सबको देखा भाई यार, 1-1, 2-2 मैच खेलते थे, फिटनेस शो करते थे, ठक करके पाकिस्तान टीम में चले जाते थे भाई। यूनुस खान एक था जो डोमेस्टिक, जो मैंने देखा है जिसको, यूनुस खान जो मेरी जनरेशन के हैं यूनुस, तो वो आते थे डोमेस्टिक, वो तो नहीं क्लब का मैच, वलीद जिमखाना का मैच खेलने आए वो मेरे सामने। ऐसे प्लेयर और भी मैंने देखे जो पाकिस्तान टीम से फ्री होते थे लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। डोमेस्टिक तो छोड़ो, डोमेस्टिक का जो लोएस्ट लेवल है क्लब, यूनुस खान वहां आए हैं। और यूनुस खान तो आज भी खेलते हैं, यूनुस खान तो आज भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं जा जाके। आप भी तो खेलते हैं। मैं क्लब क्रिकेट तो नहीं खेलता, क्लब नहीं, लेकिन खेल तो आपने भी नहीं छोड़ा। प्रैक्टिस अपनी, वो तो बॉलिंग वो तो सब चलती रहती है। आप में बॉलिंग तो नहीं करते? नहीं, मैं नेट पे करता हूँ जाके। बात सुने, बात जो पैसे आते हैं PCB को, वो डिवाइड होते हैं अमंग्स द फ्रेंचाइजेस एंड द PCB, बट वी गेट दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ मनी कम्स इन फ्रॉम ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, स्पॉन्सर्स, ऑल ऑफ दिस। लेकिन जब दो टीमें ऐड होंगी तो क्या होगा? नाउ द करंटली इज बीइंग डिवाइडेड बाय 6+1, फिर क्या होगा? 8+1 हो जाएगा। अगर वो होगा, सो नाउ विल ऑल बिकम पोरर नाउ एज टीम्स, getting a thinner slice and of then course obviously उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। इस पे देयर इज नो अभी तक डिसीजन, अभी तक इस पे बात भी नहीं हुई हमारी PCB से कि जो अगली टीम आएंगी उनको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। इट्स नॉट कि वो डिस्कशन नहीं करे, उनको खुद नहीं पता, दे हैव नॉट इवन थॉट अबाउट कि हाँ यार ये कैसे होएगा, क्यों? अच्छा, वाई दिस प्रॉब्लम? बिकॉज PCB, कंप्लीट PCB को आप ले लो, सॉरी PSL को आप लो, इफ यू टेक द इंटायर PSL टीम, 3 लोग हैं। अब 3 लोग एक मल्टी मिलियन एक्सपोनेंशियली बिगर लीग को लाहौर में डेरे जमा लिए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने से कबल जो है वो लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस सेशन का भरपूर तरीके से आगाज कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ ओवरसीज लाहौर कलंदर के प्लेयर मौजूद हैं, सिकंदर रजा, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सिकंदर, लाहौर कलंदर्स एक आपने पहले भी हमने एक आपका बयान सुना कि फैमिली की तरह है, कैसा माहौल देखते हैं लाहौर का इस मरतबा खास तौर पर जो पिक्स हुई हैं उसके मुतालिक बताएं, जो इस सीज़न में जो लड़के नए पिक हुए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस देखते हैं कि चैंपियन तीसरी मरतबा बनने का इरादा है?
जी बिल्कुल है। सबसे पहले आपने फैमिली की बात की तो कादर भाई बिल्कुल माहौल अभी भी फैमिली का है। द रीज़न बीइंग कि हम लोगों की कोर सिमिलर है और जिन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल और मॉरल्स पे हम लोगों ने एक चेंज रूम और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो वैसे का वैसा ही है। अब उसमें जो नए प्लेयर्स आएंगे वो फिट इन करेंगे। हम लोगों की कल जो यंग प्लेयर्स से बात भी, जो नए आए उनसे जो बात हुई, उनको हम लोगों ने यही कहा था कि यू विल सी द डिफरेंस। उसमें आपका जो रोल है, ये जो हमारे पास 5-6 दिन ट्रेनिंग है, ये सिर्फ स्किल ट्रेनिंग के नहीं, ट्राई एंड ये रीढ़ की हड्डी है पता नहीं ये वहां की हड्डी है। भैया आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान की टीम में ये जो ओडीआई में अभी उस्मान खान खेला है, ये कितना अच्छा प्लेयर था ये जब यूएई में खेल रहा था। ये जब से यूएई छोड़ के पाकिस्तान की टीम में आया है, इस बंदे ने एक हाफ सेंचुरी तक नहीं बनाई। यही उस्मान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारते मारते बचा था पाकिस्तान। लेकिन जब से ये पाकिस्तान की टीम में आया है भैया, आप इनकी हालत देखिए भैया, वो हाफ सेंचुरी क्या 30 रन से ज्यादा नहीं बनाए। तो इसका मकसद 2022 का अगर नीदरलैंड ना जीते वो मैच तो हमने क्वालीफाई राउंड ही खेलना था। वो तो उनकी मेहरबानी, वो जीत गए तो हम लोग खेल लिया, वरना तो हमने क्वालीफाई राउंड खेलना था। और यकीन माने अब आगे श्रीलंका ने भी आगे आना, क्योंकि वो टीम हो रही है, सही हो रही है। अब हमने पीछे जाना है, बस हम पीछे जाए जा रहे हैं। जिस दिन हमारी बाबर, रिजवान, ये शाहीन की जान छूट जाएगी, वो दिन इंशाल्लाह ताला हमारी टीम भी कुछ करके दिखाएगी। नए लड़के हैं, कोई बात नहीं, चांस देना चाहिए इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को नजर आया कि पीएसएल की एक मानी टीम मुल्तान सुल्तान के ऑनर ये कहते हैं भाई आईपीएल नंबर 1 है, आईपीएल ब्रांड है, लेकिन पीएसएल का नंबर जो है वो 5वां आता है। हम कहते थे भाई कंपैरिजन करो, नंबर 1 पे आईपीएल, नंबर 2 पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल ना खेलने की वजह से एकदम बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के प्लेयर ने मोदी जी से मांगी माफ़ी, बोला मुझे भी आईपीएल खेलने के मौका दो, 26/11 हमले को हमें माफ़ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। मोदी जी के पैर पे गिरकर लाइव शो में पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के प्लेयर ने मांगी माफ़ी, कहा कि बस एक बार हमें भी आईपीएल खेलने का मौका दे दो मोदी जी, एक बार बस मुझे आईपीएल खेलने का मौका दे दो। बीसीसीआई के सामने भी पाकिस्तान के प्लेयर पैर छू के मांगी माफ़ी और तनवीर अहमद कूदता है कि मेरी पीएसएल आईपीएल की बराबरी करेगी, मगर इसके ही प्लेयर और इसके ही मीडिया लाइव शो में मोदी जी के पैर पे गिरकर मांग लिए माफ़ी, मुझे आईपीएल खेलने का एक बार मौका दे दो। उसके बाद 26/11 हमले को लेकर हुआ तगड़ा वाली, वहाँ पे मीडिया में क्रिकेट की लाइव शो में हुआ उसका चर्चा। उसके बाद भी पाकिस्तान मीडिया अब मांग लिया है माफ़ी, कहा कि अब दोबारा कभी गलती नहीं होगी और बीसीसीआई के सामने भी पैर छू लिया। और तनवीर अहमद बोलता है कि मेरी पीएसएल आईपीएल से बड़ा है, व्यूअरशिप आईपीएल से ज़्यादा आएगा, मगर आईपीएल की एक हफ्ते की कमाई और पीएसएल की पूरी जिंदगी भर की कमाई बराबर है। आईपीएल की एक हफ्ते की व्यूअरशिप देखकर पूरी पाकिस्तान मीडिया बौखला उठी है। पाकिस्तान मीडिया सोच रहे कि हमारे पाकिस्तान के पब्लिक आईपीएल देख रहे हैं, जितने टोटल पब्लिक है, टोटल पब्लिक आईपीएल देखना पाकिस्तान के पब्लिक पसंद कर रहे हैं, मगर पीएसएल देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने अपने पब्लिकों से पूछा कि आप किस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लोग चर्चा में लाएंगे, तो सब पाकिस्तान की पब्लिक ने कहा कि सबसे बेस्ट जो लीग मैच है वो है आईपीएल। आईपीएल से अच्छा कोई भी लीग मैच नहीं है, जो दुनिया में कहीं भी किसी जगह पे आईपीएल से अच्छा कोई लीग नहीं देखने को मिलेगा। जिसे सुनकर पाकिस्तान के तनवीर और रजीम हो गए, बौखला गए हैं, सोच रहे हैं कि हम तो एकदम बुरी तरीके से बर्बाद हो गए। और पाकिस्तान के प्लेयर भी तो माफ़ी मांग ली मोदी जी से, कहीं मोदी जी आईपीएल खेलने के लिए राजी हो गए तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पीएसएल और आईपीएल के बीच जो टकराव चल रहा है, इसमें आईपीएल एक बाप है और पीएसएल बच्चा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की पब्लिक ने खुलासा कर दिया है कि आईपीएल कभी भी राजा रहेगा, राजा तो राजा ही रहता।